टेंस पढ़ लेनी है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे जो टेंस कुछ अलग अंदाज, ठीक, पूरा देसी अंदाज होगा, समझ गए। तो इसमें टेंस जो होता है ना, इसका जो हिंदी में नाम होता है क्या होता है, काल। काल आप अपना नोट्स निकाल लीजिए, लिखते रहिए शुरू से, ठीक ना। टेंस यानी क्या, काल, ठीक। टेंस जो है आपके 12th इंग्लिश का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक ना। टेंस आ गया यानी आपका इंग्लिश आपके हाथों में होता है, ठीक। यानी टेंस पे यानी पूरा 12th का इंग्लिश आधारित होता है। टेंस आने के बाद ही वॉइस होता है, समझ गए, नरेशन, यानी पूरा इंग्लिश आपको टेंस पे डिपेंड करता है, समझ गए। तो टेंस को यानी आपको बारीकी से यानी अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक। टेंस बहुत इजी भी होता है, बहुत हार्ड भी होता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ऐसा देसी अंदाज में कि आपको पूरा लगेगा कि नहीं टेंस पढ़ रहे हैं, समझ गए। फनी वे से, फनी ट्रिक से इसको आसानी से कवर करें, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है टेंस है क्या, दो बनता है, आप लोग नाम सुनेगा बार बार, टाइम एंड टेंस, समझ गए। एक नाम आता है टाइम, एक आता है टेंस, यानी दो नाम आपके पास है। तो बच्चे के मन में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है सर टाइम एंड टेंस एक ही होता है, ये अलग अलग होता है, समझ गए। ये सेम नहीं, ये दोनों अलग है, ठीक। टाइम अलग से होता है, टेंस अलग होता है। टेंस में टाइम देखो कैसे सर अलग है, कैसे सेम है, देखिए एक एग्जांपल समझाते हैं कि राम अगले साल एक गाय खरीद रहा है। चलिए फ्यूचर में हो गया, सुनिए, अब फ्यूचर में देख लीजिए, अगले साल से हो गया फ्यूचर में, आप बोल दिए फ्यूचर है कि नहीं, लेकिन आप आगे देखना भूल गए हैं कि जिसके अंत में है हो, कल याद कीजिए, कल थोड़ा सा क्लास में बताए होंगे कि जिसके अंत में है हो ये कौन सा टेंस लेता है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये फ्यूचर है कि नहीं। तो ये टेंस नहीं, ये टाइम हो गया, फ्यूचर टाइम आपका हो गया, ये फ्यूचर टाइम हो गया, एक प्रेजेंट टेंस हो गया, है कि नहीं। तब एक ही टेंस में मान लीजिए टेंस हो गया प्रेजेंट का और टाइम हो गया फ्यूचर का, यानी प्रेजेंट टेंस में आप प्रेजेंट टाइम को दिखा सकते हैं, फ्यूचर टाइम को दिखा नहीं सकते हैं। हाँ, यदि फ्यूचर टेंस होता फ्यूचर टाइम सही था, लेकिन इस सेंटेंस आपको लग गया कि टेंस कुछ अलग है, टाइम कुछ अलग है, यानी ये दोनों आपस जो है पर फ्यूचर टाइम और प्रेजेंट टेंस एक नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आप प्रेजेंट टाइम को ले सकते हैं, समझ गए, प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर टाइम को नहीं ले सकते। इससे स्पष्ट क्या हो गया कि टाइम और टेंस एक नहीं, समझ गए। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे टेंस, टाइम नहीं, समझ गए। तो टाइम एंड टेंस क्यों पूछे आपसे, एक ही अलग अलग क्या बोलेंगे, अलग अलग, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल से देखा कि प्रेजेंट टेंस में ही फ्यूचर टाइम आ गया जो कभी होने वाला नहीं है, इसलिए टाइम और टेंस एक नहीं है, ठीक। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, टेंस, ठीक है। तो टेंस में पढ़ेंगे, समझ गए, टाइम नहीं, आप लोग पूछे आपसे टाइम एंड टेंस तो बोलेंगे टाइम अलग चीज है, टेंस अलग चीज है, समझ गए। तो टेंस में टेंस और होता क्या है, ठीक है। टेंस क्या होता है, टेंस लगता ही एक काल, यानी एक काल जरूरी में है, यानी टेंस का जो शाब्दिक अर्थ कर सकते हैं, टेंशन होता है, यानी बहुत बड़ा टेंशन बना होता है, क्योंकि पूरा इंग्लिश इसी पर डिपेंड है। पूरा इंग्लिश को यानी अकेले हिलास बोलिए ना, पूरा इंग्लिश का अकेले पूरा निचोड़ है, ठीक। तो टेंस है क्या सर, तो इसके पीछे क्लास में हम लोग देखे थे वर्ब, देखे थे। तो वर्ब में याद बताए होंगे कि ओनली पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितना 8 को होता है ओनली वर्ब का ही फॉर्म होता है, बाकी का फॉर्म नहीं होता है। तो वही जब कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि वर्ब फॉर्म, याद है वर्ब फॉर्म, V1 V2 V3 V4, उसी फॉर्म को पढ़ना क्या कहलाता है, टेंस। एक सिंपल सा डिफिनीशन बना सकते हैं, टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स ऑफ वर्ब या वर्ब फॉर्म, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के फॉर्म को पढ़ना है क्या कहलाता है, हिंदी में सिंपल लिख सकते हैं क्या, वर्ब फॉर्म्स को पढ़ना ही टेंस कहलाता है, टेंस कहलाता है, समझ गए। तो टेंस इजी है, यानी वर्ब को पढ़ना टेंस है, समझ गए ना। यदि वर्ब के फॉर्म को पढ़ लिए तो टेंस हो गया, ठीक ना। सर मन में एक क्वेश्चन बार बार चल रही है ना कि सर जो पार्ट ऑफ स्पीच जितना सारा था, है कि नहीं, इसमें ओनली वर्ब का जो आप बोले वर्ब फॉर्म्स, ये वर्ब फॉर्म्स बोल रहे हैं बार बार ना, इसमें होता कौन है, V1 V2 V3 V4 V5, इतना फॉर्म क्यों होता है। आप जितना भी YouTube पर टीचर से पढ़े होइएगा ये बात आपको कहीं लगभग नहीं मिलेगा, समझ गए।
केवल सिर्फ 8 होता है नाउन प्रोनाउन, इतना पढ़े हैं, किसी का फॉर्म नहीं होता। पर इसका फॉर्म क्यों है सर? ये 8 को पढ़ने में हालत खराब हम लोगों का है, तो इस 4 को 5 को और क्यों बढ़ा देंगे, है कि नहीं? सिंपल रहता है, वर्ब कोई पढ़ लेते हैं, समझ गए? ये भी न्यू वर्ब नहीं है, एक ही वर्ब का फॉर्म है, वर्ब एक ही है, इसी का 4-5 फॉर्म है। जैसे अब एग्जांपल देख सकते हैं, इस मान लीजिए ईट लेंगे, ईट वाला एक वर्ब, ईट का मतलब खाना हो गया। अगला एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स, सब का हिंदी खाना ही है, सब वर्ब का एक ही काम है खाना, ठीक ना सर? तो फिर इतना फॉर्म क्यों? यदि एक ही वर्ब से काम चल जाता तो मुझे इतना पढ़ना नहीं बनता, और यदि वर्ब फॉर्म नहीं बनता टेंस पढ़ना नहीं बनता, क्योंकि टेंस है क्या? वर्ब के फॉर्म को पढ़ना। तो सर पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबका फॉर्म क्यों नहीं, इसका फॉर्म क्यों, है कि नहीं? क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है, बड़ा भी है, समझ गए? इसका आंसर आप बहुत सिंपल वे से, ठीक है, आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल लेके, ठीक ना? जैसे लिख सकते हैं आप, राम खाना खाता है, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा चुका है, राम सोमवार से खाना खा रहा है। देखिए ये 4 सेंटेंस मैंने लिखा ना, ये 4 सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सब में क्या हो रहा है? खाना। जी मैंने सर्किल कर दिया, ये 4 सेंटेंस में सब में क्या यूज हो रहा है? खाना, खाना, खाना। सब में एक ही काम कर रहा है, और सब में सब्जेक्ट भी रामे है, यानी काम करने वाला भी रामे है, और सब में काम एक ही हो रहा है। लेकिन देखिए गौर से, सब में काम करने का तरीका अलग अलग है। देखिए राम खाना खाता है, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है कि राम क्या कर रहा है? खाना खाता है। राम खाना खा रहा है, इससे स्पष्ट हुआ कि नहीं अभी काम शुरू किया, ये नहीं कि आप खा के उठ भी जाकर कंटिन्यू भी रह सकता है। यानी राम खाना खा रहा है, यानी आपको कोई दोस्त है पूछ रहा है कि राम कहाँ है, तो राम खाना खा रहा है, यानी अभी स्टार्ट भी किया होगा, ये आगे चलेगा, यानी अभी स्टार्ट किया है, वो आगे चलेगा, रुक नहीं सकता है। इसमें देखिए राम खाना खा रहा है, यानी आप गए हैं तो स्टार्ट कर दिया था, अभी कंटिन्यू रहेगा, यानी प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है, अभी कंटिन्यू रहेगा। अभी अब कब तक चलेगा, 1-2 मिनट आगे तक, 3 मिनट पता नहीं, लेकिन हाँ काम। इसमें राम खाना खाता है, यानी वो खा रहा है, समझ आगे का पता नहीं, बस अभी वर्तमान में प्रेजेंट में खाना खाएगा। इसमें क्या कर रहा है? राम खाना खा रहा है, यानी काम शुरू है, एक्शन शुरू है, वो आगे तक कंटिन्यू चलेगा, ठीक? राम खाना खा चुका है, इसमें खाना है, लेकिन राम जो काम था पहले ही कर चुका है, यानी हम गए राम अपने दोस्त के घर, राम खाना यानी खाने वाला जो काम है वो पहले ही कर लिया। इसमें प्रेजेंट में, इसमें प्रेजेंट में ये भी है, ये प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में भी है। अंतर क्या सर? इसमें खत्म है, इसमें कंटिन्यू है, समझ गए ना? इसमें ऑलरेडी पहले ही काम कर चुका है, ठीक ना? इसमें राम सोमवार से खाना खा रहा है, राम तो खाना खा रहा है, ये भी कंटिन्यू है, रुका नहीं है। राम काम को कंटिन्यू किया, जैसे आप सेकंड नंबर में देखे थे कि राम कंटिन्यू किया है काम को, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें बैक से नहीं था, अभी स्टार्ट हुआ, लेकिन इसमें कुछ दिन पीछे से स्टार्ट हो गया, समझ गए? हो सके आज मंगल होगा, बुध होगा, कुछ हो सकता है ना। तो राम सोमवार से स्टार्ट किया है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यू है, इसमें भी कंटिन्यू है, लेकिन बैक से नहीं था, पीछे से था, अभी स्टार्ट किया, कंटिन्यू। इसमें बैक से स्टार्ट, अभी भी कंटिन्यू है, ठीक? इसमें थर्ड नंबर में क्या, राम पहले ही काम कर चुका है। इसमें क्या देखें कि राम खत्म, काम जो काम है ना प्रेजेंट में कर, ठीक? यानी 4 सेंटेंस में देखिए काम एक ही है, लेकिन तरीका अलग अलग है। यानी 4 को सेंटेंस से काम कौन हो रहा है? सब में वर्ब खाना ही है कि नहीं? तो 4 को काम एक है नहीं, 4 को काम हो रहा है, या गौर कीजिए, और 4 काम एक ही है, लेकिन सब में तरीका अलग अलग है। ये 4th वाले सेक्शन में क्या देखे हैं कि काम पहले से स्टार्ट, अभी भी कंटिन्यू है, ठीक? 3rd वाले में क्या देखे हैं? काम खत्म कर चुका है, इसमें काम अभी स्टार्ट किया है, कंटिन्यू है, इसमें अभी स्टार्ट खत्म भी हो गया, समझ गए? यानी एक ही वर्ब को 4 तरीका से यदि आप कर रहे हैं, इस 4 को वर्ब का कुछ अलग नहीं रख सकते, क्योंकि इस समय वर्ब एक ही है, तो मुझे वर्ब चाहिए एक ही, लेकिन इसका फॉर्म चाहिए, क्योंकि चारों सेंटेंस में वर्ब एक ही है कि नहीं है कि नहीं? अभी नहीं सर 4 को तला लीजिए, खाना है तो इंग्लिश ले सकते हैं, नहीं, खाना है तो इटे लेंगे, इसमें भी खाना है, इसमें भी खाना है, इसमें भी खाना है, सब में खाना ही है, समझ गए? सब में खाना ही खा देगा, लेकिन चारों का तरीका अलग अलग है, यानी वर्ब तो मुझे एक ही होगा,
ऐसा नहीं कि सर इसमें हम लेंगे इट, इसमें प्ले है, इसमें रीड, सब में काम एक ही चल रहा है, सब में काम एक ही है कि नहीं? तो मुझे वर्ब भी चाहिए एक ही, लेकिन 4 तरीका के वर्ब चाहिए। वर्ब चाहिए एक ही, लेकिन इसका तरीका 4 को चाहिए, यानी 4 टाइप्स का चाहिए। तो इसको ही बोलते हैं, समझ गए, 4 को वर्ब जो लीजिएगा, ये चारों को ही बोलते हैं वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। बाकी ऐसा कोई नहीं है जिसमें एक ही चीज का 4 को हो रहा था, लेकिन वर्ब में आप देखे हैं एक ही वर्ब को हम 4 तरीके से यूज किए हैं ना। तो एक वर्ब कितना फॉर्म? 4। तो इसमें एक V1, एक V2, एक V3, V4 हो सकता है कि नहीं? लेकिन सर आपने मुझे यहाँ 5 वर्ब बताए, एक कहाँ चला गया? 4 को समझ में आ गया, 4 को मुझे समझ में आ रही बात, ये 4 वर्ब मुझे समझ में आ गई कि सर एक काम को हम 4 तरीकों से कर रहे हैं, इसलिए मुझे एक ही वर्ब का 4 को फॉर्म चाहिए। सर ये 5th वाला कहाँ गया? तो ये जो वर्ब है ये V1 या V5, समझिए गौर से, ये V1 या V5 एक साथ आते हैं। इसमें आपका V1 जो होता है प्लुरल के लिए प्रयोग कर लेते हैं, और V5 सिंगुलर के लिए करते हैं। तो ये वर्ब अलग नहीं है, दोनों वर्ब एक ही है, बस आपका सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। यदि सब्जेक्ट प्लुरल V1, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो ये दोनों वर्ब मिला के एक हुआ, V1 V5 मिला के एक, V2 V3 V4 कितना? 4। अब मैंने 4 सेंटेंस लिखा। अब समझ में आ गया कि एक ही वर्ब का 4 को फॉर्म क्यों लेते हैं? क्योंकि मैंने एक ही काम को 4 तरीकों से किए हैं। तो एक ही वर्ब चाहिए, लेकिन इसका 4 को चाहिए, तो 4 को फॉर्म, तो वही क्या कहलाता है? वर्ब फॉर्म। ऐसी 4 को, यानी पूरे टेंस में मैं सबको यही पढ़ने वाले हैं, पूरा V1 से लेके V5 तक, समझ गए ना? तो वही फॉर्म को पढ़ना है, क्या कहलाता है? समझ गए? तो टेंस का डिफिनीशन सिंपल भाई, इतना बड़ी बड़ा डिफिनीशन नहीं बोलेंगे, सबसे सिंपल भी बोलेंगे कि वर्ब के फॉर्म को पढ़ना ही क्या कहलाता है? यदि वर्ब के फॉर्म को पढ़ लिए, यानी वर्ब को समझ गए, तो टेंस अपने आप हमको क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग का टॉपिक है टेंस। टेंस में डिफिनीशन बहुत सिंपल लिखे हैं, टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी हिंदी में लिख दिए हैं कि वर्ब के फॉर्म को पढ़ना ही क्या कहलाता है कि नहीं है? वर्ब के फॉर्म को पढ़ना ही, यानी टेंस को, यदि आप मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया, पहचानना होगा ये टेंस में है या नहीं, समझ गए? तो सबसे सिंपल नियम है, समझ गए, यदि सेंटेंस में वर्ब है तो, यदि सेंटेंस में वर्ब है तो टेंस है। यदि वर्ब में, समझ गए, सेंटेंस जो लिखेंगे ना, वर्ब है तो टेंस है, अब वर्ब नहीं तो, समझ गए, यहाँ लिख सकते हैं वर्ब है तो टेंस है, अब वर्ब नहीं तो टेंस नहीं। क्या कि टेंस खुद ही बोल रहा है कि हम वर्ब के फॉर्म को पढ़ने वाले हैं, अब वर्ब नहीं रहेगा तो फॉर्म दूर की बात है कि नहीं? तो नहीं, समझ में क्या आ गया कि सेंटेंस में वर्ब है तब टेंस है, यदि वर्ब नहीं है तो टेंस है ही नहीं, आगे का आप सोचेंगे भी नहीं, समझ गए? यानी टेंस में होने के लिए आपको एक, यानी सेंटेंस में आपको वर्ब होना जरूरी है, समझ गए? ये कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नहीं सर। चलिए तो हम आगे हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं इसमें कि क्या है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक। यानी वर्ब के फॉर्म को पढ़ना ही टेंस कहलाता है। यदि सेंटेंस में वर्ब है तो टेंस है, नहीं तो नहीं है। अब आते हैं सर टेंस कितना प्रकार की होती है, ठीक है? हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ, अब पंखा ऑन कर सकते हैं पीछे से, टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस। तो इसमें ज्यादा नहीं है, 3 प्रकार के, समझ गए? पहला के नाम आपको पता हो, क्या नाम है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा फ्यूचर टेंस, है कि नहीं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में लिख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। इसका क्या होता है? भूतकाल। इसका क्या होता है? भविष्यत काल। भविष्य काल, भविष्य सही, भविष्य का भविष्य लिख दीजिए, हो गया? चलिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी से उतना लेना देना नहीं क्योंकि पढ़ने वाले इंग्लिश, ठीक ना? बस हिंदी से लिख ताकि आपको जल्दी से रूबरू हो जाए, ठीक? समझ गए? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस कितना हो गया? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। सर अभी तो आप बताएं टेंस, टेंस तो वर्ब होता है सर, फिर ये क्या? क्योंकि अभी आप एग्जांपल में जस्ट पीछे देखे थे कि हर एक यानी जो सेंटेंस लिखा था ये कुछ टेंस का बोध कर रहा है कि कोई काम अभी हो रहा है,
कोई काम पीछे हो रहा है, कोई काम पहले हो रहा है, समझ गए। तो जो प्रेजेंट टेंस लिखा है इसमें जो भी सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी जो भी चीज पढ़ेंगे वो मुझे प्रेजेंट में होगा, यानी वर्तमान में चलेगा, ठीक है, अभी अभी, यानी कोई काम आगे भी ना न पीछे, अभी चलेगा, समझ गए। पास्ट टेंस में जो पढ़ने वाले हैं भूतकाल, यानी सब बीता हुआ, यानी कुछ जो भी चीज खत्म हो चुका है ये सब कहाँ पढ़ेंगे, पास्ट में। और जो काम अभी खत्म भी नहीं हुआ भी नहीं, बस आने वाला है, यानी स्टार्ट होने वाला है, वो कहाँ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। जो अभी चल रहा है कहाँ पढ़ेंगे, प्रेजेंट में। जो बीत चुका है उसको, और जो आगे होने वाला है उसको, समझ गए। जैसे एक एग्जांपल सबको सबको समझ सकते हैं, जैसे राम पढ़ता है, जी सर। प्रेजेंट में चल रही जी है, सर। पढ़ रहा था। राम पढ़ रहा था। पढ़ा था, जी सर। पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ पढ़ा था, रही, जी सर। पहले पढ़ा जी था, सर। अभी हो सके दुकान के लिए होगा, कुछ भी कर सकता है, जी। यानी अभी नहीं पढ़ रहा, वो पहले पढ़ा था। जी सर। पढ़ेगा। राम पढ़ेगा, है कि नहीं। जी सर। तीन सेंटेंस है, तीनों अलग अलग काल को बोध कर रहा, अलग अलग टेंस को बोध कर जी। रहा। राम पढ़ता है यानी प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट जी टेंस। सर। राम पढ़ा था यानी जो काम कर रहा पढ़ने का वो पहले कर चुका है, यहाँ पर यानी रहा था भी तो आ सकता है, पढ़ रहा था, जैसे हाँ, पहले पढ़ जिसके रहा अंत में था ऐसा पास्ट टेंस में है, समझ गए। जी। तो पास्ट टेंस में एक नहीं होता, एक में अब चार पढ़ेंगे, समझ गए। जैसे पढ़ रहा था, पढ़ा था, पढ़ चुका था, राम सोमवार से पढ़ रहा था, जी सर। समझ गए। तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए लिए हैं कि एक सेंटेंस जो राम पढ़ता है यानी जिसके अंत में है लगा है कि नहीं है, वो सब प्रेजेंट में आने वाला है। जिसके अंत में था लगा है पास्ट में आने वाला है, जिसके अंत में गा लगा है फ्यूचर में आने वाला है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं सर। यानी मतलब टेंस कितना प्रकार का हो गया, तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चलिए। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे क्या कि आप एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नाम आपके लिए क्या था, प्रेजेंट टेंस। हाँ, सबसे पहला नाम है हम लोग का है प्रेजेंट टेंस। वीडियो एडिट कर लीजिए, रोक दे। बोल सकते एडिट कीजिए, बोल के चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे अब एक नंबर प्रेजेंट टेंस। एक नंबर क्या है, प्रेजेंट टेंस। टेंस कितना प्रकार के हुआ, तीन। तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एक नंबर का नाम क्या है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है सर, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस अभी स्पष्ट हुआ कि इसमें जितना सारी एक्शन होगी सब प्रेजेंट में होगी, ना खत्म हुआ होगा ना आने वाला होगा, सब अभी का होगा, समझ गए, नहीं वर्तमान का होगा, ठीक। जी। तो इसका चार सेक्शन होता है, समझ, चार गो टाइप होता है, ठीक। जी। तो सबका सिंपल नाम है, एक का नाम है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक नाम और मिल सकता है इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी सर। सेकेंड का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी एक नाम मिलेगा आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, यानी चार गो टेंस है, समझ गए। हाँ, ये दोनों का इसका मैंने समझ गया, नाम भी है, ये नाम भी है, ये नाम भी मिलेगा, ठीक ना। तो चार गए नहीं, एक टेंस का चार गो होगा, समझ गए। अब मान लीजिए पास्ट टेंस का भी चार गो होगा, फ्यूचर का भी चार गो होगा, चार चार या 12 गो होगा कि नहीं जी, होगा, 12 ठीक। फिर एक का 6 स्ट्रक्चर याद कीजिए, कल आप क्लास किए होंगे तो पता होगा कि सेंटेंस कितना टाइप का था, 6 प्रकार के, यानी एक का 6, 12 6 कितना हो गया आपका, तो 72 गो स्ट्रक्चर जिंदगी में तो याद होने वाला है, खाली इंग्लिश तो नहीं पढ़ना है और सब्जेक्ट भी पढ़ना है। जी सर। तो 72 गो स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए यूं ही याद करने के लिए आपको माथा फोड़ना पड़ेगा, समझ गए। तो आपको टेंस का विद्यार्थी नहीं बनना, टेंस का मास्टर मास्टर बनना। बनना है। तो सर इतना बड़का दुनिया में 72 गो स्ट्रक्चर ही है, बाकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इतना सारा ये सब नाम उम अलग से, इस तरह तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन आप लोग समझ गए, इसको 72 को नहीं पढ़ना है, एक ऐसे पढ़ना है कि 72 स्ट्रक्चर हम खुद बनाएंगे, कॉपीराइट नहीं करेंगे, ठीक है। मेरा खुद का होगा, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, आपको ध्यान, इन्हें कंसंट्रेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। इसके लिए आपको ना सब जिसे ना इतना बड़का दुनिया से, हमारे क्लास में इतना सारा बच्चा, आप भैया कि नहीं,
इसमें सबका नाम याद करना मुश्किल है, लेकिन एक बार थोड़ा सा याद करना पड़ा था। इसके बाद आसानी से बोल दे कि नहीं बोल लेते हैं। शुरू में आप ही लोग दिक्कत बन रहा था, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबके नाम का एक एक मतलब समझ जाएंगे, जो कभी हम भूलेंगे नहीं। यानी समझ जाएंगे कि सिंपल का अर्थ क्या होता है, प्रेजेंट का अर्थ क्या होता है, टेंस का, यानी इसको सेक्शन बाय सेक्शन तोड़ देंगे। ऐसा पढ़ाई जब टेंस पढ़ने वाले हैं जो आपको कोई सारा बुक में नहीं मिलेगा। जितना सारा बुक अभी बन चुका है, एक भी बुक में मेरा जितना पढ़ाया गया अभी जो आप पढ़ाएंगे अब जस्ट, वो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा आपका देसी मेथड होगा। समझ गए ना, लगेगा नहीं कि क्लास चल रहा है इंग्लिश का, लगेगा आराम से मस्त मौला एंजॉय क्लास है। समझ गए, तो हम लोग स्टार्ट करें क्लास का आज को। तो सबसे पहले प्रेजेंट है। जी तो सर टेंस शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता दीजिए ना कि टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या क्या अंतर है। सर इसको मान लीजिए आगे तो पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा शुरू में बता दीजिए कि क्या क्या सा डिफरेंस है, कैसे कैसे चलेगा, ठीक ना। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है ना, किसी को पहचान। जैसे हम लोग जो आए थे तो हम लोग कोई पहचान धरती पे था, हम लोगों ने अपना पहचान खुद बनाए। जितना मेहनत करेंगे उतना पहचान बनेगी नहीं बनेगी, ठीक ना। ठीक, अच्छा सा लाइन भी पता है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। चलिए, तो इसमें सबसे पहला जो है ना, पहचानने का नियम। पहचानने का पूरा ठेठ नियम पढ़ेंगे, देसी नियम, समझ गए ना कि सर टेंस को कैसे पहचानेंगे, समझ गए ना। तो सबसे पहले बात की है, टेंस को पहचानना आपको है, तो किसको पहचानेंगे कि वर्ब है तो वर्ब है तो टेंस पक्का है। जी सर। का है। चलिए सेकेंड बताते हैं आपको, प्रेजेंट टेंस को पहचानना है। प्रेजेंट टेंस तो ये बोला क्या कि वाक्य के अंत में, समझ गए, इस पे यदि आप ऐसे अरेंज करके लिखिए तो अच्छा रहता। प्रेजेंट टेंस था कि थे। यदि वाक्य के अंत में यदि रहे, जैसे है, हो, हूं, तो आपका चला जाएगा प्रेजेंट में। कहाँ चला जाएगा वो? यदि कोई भी वाक्य रहे, समझ गए ना, अंत में ये सब मिल जाए तो कहाँ चला जाएगा वो? प्रेजेंट में, समझ गए ना। यदि वाक्य में था रहे, थे रहे, थी रहे, तो कहाँ चला जाएगा वो? पास्ट में। यदि वाक्य अंत में क्या रहेगा? तो कहाँ चला जाएगा? फ्यूचर। ये सब पहचानने से पहले आपको वर्ब खोजना पड़ेगा। अब वर्ब ही नहीं होगा तो आगे हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि टेंस का टाइप है, टेंस का और टेंस ही नहीं होगा तो टाइप का मतलब बनता है नहीं। जैसे एग्जांपल से पूछिए आपसे, वह गरीब है, इतना जल्दीबाजी भी नहीं करेंगे कि लास्ट में सारा है। आप ही नियम लिखे कि यदि वाक्य के अंत में यदि है रहे तो प्रेजेंट, तो सर अंत में है तो प्रेजेंट हो जाएगा। ये आपका गलत ही हो जाएगा, प्रेजेंट नहीं होगा। यदि कोई बोले कि प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा आपका? गलती। कैसे सर? अभी तो बोले वाक्य के अंत में है, तो पहले बोले कि पहले टेंस है तब खोजना है। इस वाक्य जो है टेंस में है, सर टेंस को कैसे पहचानते हैं? जब वर्ब है तब टेंस है। इसमें कोई वर्ब दिखा है? सर वर्ब होता क्या है? तो कल लिखवाए थे, आप जान सकते हैं कि जिस शब्द के हिंदी के अंत में क्या रहे, जिस शब्द के हिंदी में क्या रहे, और उस शब्द से काम करने का बोध हो। समझ गए? एक भी ऐसा है जिसे काम करने का बोध हो? सर टेंस ही नहीं है तो प्रेजेंट की बात दूर दूर की नहीं है कि नहीं? यदि जैसे रहता है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, पहले हम खोजेंगे है नहीं, पहले खोजेंगे टेंस है या नहीं। तो वर्ब है यहाँ पे, सर आप बोले ना रहे, ना तो नहीं, लेकिन वर्ब है ना, पढ़ना, पढ़ने काम कर रहा है, तो वर्ब है तो टेंस है। तब आगे ढूंढेंगे कि टेंस है तो कौन सा टेंस है, टेंस है तो कौन सा टेंस है, लास्ट में क्या है? प्रेजेंट, ठीक ना। तो इस तरीके से यदि कोई वाक्य देगा तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि इस टेंस में ना पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आगे जाके पढ़ेंगे तो कौन सा प्रेजेंट में चला कि पास्ट में, फ्यूचर में, तो हम इतने बारीकी से पढ़ेंगे कि देखते आंसर कर देंगे। समझ गए? तो अभी जितना करें इतना कंफर्म हो जाइए कि वर्ब है तो अब चलिए टेंस फाइनल हो गया है, तो आगे बढ़ेंगे। यदि वाक्य के अंत में है, हो, हूं तो, अर्थात है, थी तो, गाएगी तो, कोई दिक्कत? सर हम इतना पहचान लेंगे, ठीक ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्लास भी कंटिन्यू यहाँ से होगा, ठीक ना। सबसे पहला नंबर हम लोग का होगा
जो पढ़े थे प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले आया कि जी नहीं? सर। इसके अंदर सबसे पहला आएगा, इधर हेडिंग बन गया, जी सर। इसके अंदर भी चार था है कि नहीं है? जी चलिए इसके सबसे अंदर है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि नहीं? जी। नाम से स्पष्ट, ठीक है सर? अभी तो समझ जाएंगे, लेकिन एक साथ जब मिक्स होगा तो इतना बारीकी से पढ़ेंगे ना, नाम को समझ जाएंगे। ये किसका नाम है, ये किसका नाम है, ये किसका नाम है, इसका काम क्या है ना? पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो क्या बोले, टेंस को बनाना इजी होता है लेकिन पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो टेंस को हम बनाने पढ़ने से पहले इसको समझेंगे, पहचानते कैसे है। तो सबसे पहला हेडिंग बनेगा हम लोगों को कि पहचानने का नियम। पूरा हिंदी मेथड लगेगा ना, इंग्लिश क्लास चल रहा है, लेकिन टेंस का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, समझ गए? कितना बारीकी से पढ़ेंगे। अभी नहीं कि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश से व्हाट इज टेंस, व्हाट इज, सब नहीं करेंगे। इससे आपका क्या होगा कि इतना बिहार के बच्चे हम लोग हैं, उतना हाई लेवल टेंस नहीं है, इतना आसानी से हम पढ़ पाएंगे। हम लोग जब डिफिनीशन वाइज पढ़ेंगे ना तो इसका डिफिनीशन में ही रह जाएंगे, यानी जो काम लायक है वो बनेंगे नहीं, समझ गए? तो पहचानने का नियम यानी सर इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। देख तो एक चीज आपको पहचान में आता है, टेंस का पहचान क्या था? वर्ब है तो सर पहला बात मुझे आ गया कि यदि वाक्य में वर्ब है तो पक्का टेंस है कि नहीं है? ये भी नियम जस्ट लिखवाया है। क्या लिखवाया है? वाक्य के अंत में अब जस्ट लिख, ये सब याद करना पड़ेगा क्योंकि एक एक नियम मैन है। वाक्य के अंत में, समझ गए ना? वाक्य के अंत में क्या चाहिए? हो वर्ड, इसे हो लिखते हैं। हो से क्या क्या बनता है हो हूँ, जो लिख सीखो दे तो बार बार लिखे पढ़ना नहीं आता, भरेंगे नहीं। यदि वाक्य के अंत में क्या चाहिए? हो, तो क्या हो जाएगा वो? प्रेजेंट टेंस नहीं, टेंस अलग चीज होता है। टेंस यानी वर्ब, समझ गए? अब प्रेजेंट यानी वर्ली हो यानी आपकी हो से क्या क्या बनता है पता है ना? है, हो, हूँ, समझ गए? बार बार लिखेगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि यदि वाक्य के अंत में है हो हुआ तो प्रेजेंट, वर्ब है तो सर ये तो पहले समझ गए थे हम। एक नया नाम आपके लिए आ गया, क्या नाम आ गया? है कि नहीं? तो बोला है वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में क्या चाहिए? तो वर्ब के अंत में तो सर वर्ब क्या? जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, सोना, जो भी वर्ब है यदि उसके अंत में तो लगा दिए तो बन जाएगा सिंपल। सर खाली तो लगेगा नहीं, तो वर्ड लेटर हो गया, इसे बनेगा देखिए तो से तीन बनेगा, ता ते ती, समझ गए? ता ते ती। जैसे पढ़ता पढ़ते पढ़ती, खेलता खेलते खेलती, सोता सोते सोती, रोता रोती, ना होता है ना? यानी जो भी वर्ब होगा उस वर्ब के अंत में यदि ऐसा वर्ड रहे तो मतलब तो वाला वर्ड, और तो से क्या क्या बनता है? ताते ती। हम समझ रहे हैं क्या है? पूरा के मतलब नहीं है, वर्ब के अंत में दिख गया तो सिंपल है, बात खत्म। वर्ब के अंत में दिख गया तो सिंपल, यदि वाक्य के अंत में हो दिख गया तो, और वर्ब है तो सर ये जो बताए हैं इसको एग्जांपल समझाइए। देखिए बहुत अच्छा है, जैसे वह पढ़ता है, देख लिए? तो इसको अच्छे से पहचानना है, तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बारीकी से समझेंगे, क्योंकि शुरू में खतरा थोड़ा सा होता है, जल्दीबाजी के लिए खतरा बनता है ना। जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन सही बोलेंगे, ठीक ना? तो सबसे पहले मुझे क्या खोजना उसमें? वर्ब। वर्ब क्या यहाँ पे है कि नहीं? टेंस है कि नहीं? चलिए अब आगे लास्ट में क्या है? है तो अब वर्ब के अंत में क्या है? तो यानी टेंस भी है, प्रेजेंट भी है, सिंपल भी है, यानी तीनों मिला के हम कह सकते हैं जो वाक्य लिखा हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी आगे जाके यानी हम हिंदी में वाक्य देख के इंग्लिश में बता देंगे कि कहाँ पे जा रहा है। बारीकी से अंत में हो है तो, अब वर्ब के अंत में तो है तो, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो दिक्कत जिसके अंत में हो दिख गया सब टेंस में होगा, सब प्रेजेंट में, सब प्रेजेंट में। बस अंतर देखना है कि क्या क्या नियम है। तो एक नियम पढ़े हैं कि यदि वर्ब के अंत में तो है तो सिंपल। सर हम पहचान तो लेंगे। एक और जैसे वह क्रिकेट खेलता है, जल्दीबाजी सबसे पहले वर्ब है जी सर, खेलना वर्ब है ना? वर्ब है तो टेंस है, वर्ब है तो बोलिए, आप जल्दी समझ जाएंगे। वर्ब है तो यदि वाक्य के अंत में है तो प्रेजेंट है, यदि है तो चलिए सर प्रेजेंट भी है टेंस भी है। आगे सर
तो सर भाव के अंत में तो है, सिंपल भी। तो नाम पूरा क्या हो गया? सर हम पहचान लेंगे, यानी आप आंख बंद करके हम टेंस को पहचान सकते हैं जो पढ़े हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे है तो प्रेजेंट है, वर्ब है तो टेंस है, यदि वर्ब के अंत में तो है तो सिंपल। यानी ये तीन बात छोटी छोटी आपको याद करना पड़ेगा कि वर्ब है तो टेंस है, यदि अंत में है तो कहां पर अंत में? वाक्य के अंत में। ये बोला वर्ब के अंत में, समझ गए ना? यदि वर्ब के अंत में तो सिंपल, वाक्य के अंत में हो तो प्रेजेंट, अब वर्ब है तो यानी सर हम आप आंख बंद करके भी आसानी से समझ लेंगे। सर अब आता है बनाने का नियम, क्या था इसको? बनाने का नियम कि सर इसको हम कैसे बनाएंगे, समझ गए? बनाने यानी स्ट्रक्चर, कि इस जो भी सेंटेंस यदि प्रेजेंट में है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक ना? तो स्ट्रक्चर लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है V1 या लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट, समझना पड़ेगा। एस से होता है सब्जेक्ट, जो ओ लिखे से मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब V1 मतलब वर्ब का पहला रूप, अब V5 मतलब पांचवा रूप। ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। कभी भी सेंटेंस शुरू कीजिएगा तो गौर करना पड़ेगा कि सेंटेंस का शुरू वाला कैपिटल ही हो, समझ गए? आज जो वाक्य खत्म हो गया था फुल स्टॉप देना ना भूले। यदि भूल गए सर, भूलने से क्या हो जाएगा? छोटा सा बिंदु है, नहीं बहुत बड़ा रोल निभाता है। यानी इस बिंदु यानी फुल स्टॉप जो बोल रहे हैं उस सेंटेंस को बोलता है कि हम आप खत्म हो चुके हैं, यानी सेंटेंस समाप्त है। यानी छोड़ दीजिएगा कि हटा दीजिएगा इसको, यानी जो चेकर होगा यानी सामने वाला को लगेगा नहीं कि आप टेंस का खत्म है, आप आगे ही बोलना चाहते हैं। जैसे कभी आप लोग स्पीच दिए होइएगा, याद होगा कि जैसे बोलते हैं इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ, यानी सामने लगता है कि हम ताली बजा सकते हैं। कभी कभी गौर करते कोई शायरी बोलता है तो बीच में ताली बजा देते हैं, पता है फिर कुछ शायरी बचा हुआ था, है कि नहीं? तो वही बात है, समझ गए? फुल स्टॉप देना यानी टेंस खत्म हो गया। और ध्यान देने के बाद क्या है कि शुरू वाला हमेशा कैपिटल से होगा, और बीच में कभी कैपिटल नहीं होगा। हाँ कुछ अपवाद है जो दुनिया में एक हो, चाहे प्रॉपर ना हो। प्रॉपर यानी जो किसी का नाम हो वो कहीं भी लिखा है कैपिटल से लिखा है, राम मोहन पटना सीतागांव, जितना कहीं लिखा है सेंटेंस के शुरू या अंत में कैपिटल ही रहेगा। इन्हीं के सेंटेंस के बीच में लिखना राम तो हम स्मॉल से लिखेंगे, गलती हो जाएगा। क्या लिखेंगे? कहीं भी रहे। सर समझ में आया कि नहीं आया? सर सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट क्या होता है ना? अब V1 V5 क्या है? सब्जेक्ट को सिंपल वे समझ सकते हैं जो काम को करने वाला होता है, ठीक है? यानी इंग्लिश में कह सकते हैं कि जो सेंटेंस के शुरू में होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर हुआ है ना शुरू में, तो मेरा क्या है? सब्जेक्ट। सर ये दोनों क्या है? ये वर्ब का रूप है, ये वर्ब का एक V1 एक V5। और जस्ट पहले थे वर्ब का रूप क्यों होता है? क्योंकि एक ही वर्ब से हम कितना प्रकार के काम कर लेते हैं कि नहीं? सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट यानी जो वर्ब यानी जो काम कर रहे हैं, कुछ तो काम हो रहा होगा। जब खेल रहे हैं तो क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? आम। तो जो आम हुआ, जो क्रिकेट हुआ, ये मेरा क्या होता है? समझ गए? जैसे एग्जाम्पल से लिख सकते हैं आप, वह आम खाता है। तो टेंस पहचान लेते हैं आप? सर अंत में है तो वर्ब है तो टेंस है, अब वर्ब के अंत में तो है तो सर आंख बंद करके पहचान लेंगे। अब इसमें दिक्कत नहीं है सर, इसको बनाना चाहेंगे, समझ गए? तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या बोला कि सब्जेक्ट यानी जो शुरू में, तो वह क्या होता है? ही और सी। तो पता है ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, तो ही हो जाएगा, ठीक ना? बीच में लेना V1 या सर मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि सर V1 मतलब रियल होता है। V1 यानी क्या होता है? रियल। तो इसमें वर्ब आम है कि खाना है? खाना, ये इसके अंत में ना लगेगा। तो खाना के ईट होता है। अब V5 कैसे बनता है? एस लगा कि नहीं? आम है तो सर इधर ठीक ठाक चल रही है, लास्ट में फुल स्टॉप देना है ना भूले, ठीक है? सर यहाँ पे दो कैसे होगा? कोई एक तो होगा, एक ही। तो मुझे पता होता देख ही देते, अभी पता नहीं है कि किसके साथ क्या लगता है, तो दो दिए, इसमें से कोई होगा एक। सर तो किस दोनों नहीं ले सकते, नहीं। इसका जो इसका होता है ना, इसका स्लैश यानी दोनों में से कोई एक लेना है, समझ गए? कभी दोनों नहीं ले सकते, ठीक? तो सर सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी जो वाक्य के शुरू में रहे, ठीक? बीच में तो वर्ब लिखला नाम से दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट यानी जो वर्ब जो दिया गया है वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। समझ गए सर? तो इस सब बात क्लियर तो है, लेकिन ये कहाँ लगेगा? ये दोनों होगा, ये दोनों में से कोई एक लगेगा, तो कैसे लगेगा और किसके साथ क्या लगेगा? समझ गए? तो इधर हम देखते हैं, इधर नोट कर लिया आप लोग।
इसको रोक दो।